प्रियंका गांधी रामपुर जा रही हैं। विपक्ष के सांसद आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। घमासान लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि यह डेडलॉक आखिरकार कब तक चलता रहेगा। 71 दिन बीत चुके हैं। किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा पर आज भी जारी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जुड़ रहे हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। त्यागी जी, आपके सामने यह प्रस्ताव रखा गया है धर्मेंद्र मलिक के द्वारा कि आप किसान आंदोलन के बीच में मध्यस्थता करें, सरकार और किसानों के बीच में एक पुल का काम करें और इसके साथ साथ इस पूरे मसले का समाधान निकालने में मदद करें। सबसे पहले ये बताइए इंडिया टीवी के दर्शकों को कि आप क्या इस मध्यस्थता के रोल को स्वीकारते हैं, और अगर स्वीकारते हैं तो इसे आप लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं किसान यूनियन का और राकेश टिकैत जी के जो मीडिया सलाहकार हैं धर्मेंद्र मलिक जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसको महसूस करके भी मुझको अच्छा लगता है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी, इन सब के आंदोलन से मैं करीबी से जुड़ा रहा हूं। शायद उसी पृष्ठभूमि को लेकर के उनका सुझाव है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता चल रही है, मेरी उसमें पूरी आस्था है। लिहाजा किसी अवसर पर किसान यूनियन के मित्रों को या सरकारी प्रतिनिधियों को अगर मेरे किसी विमर्श की आवश्यकता होगी तो मैं उसके लिए सहर्ष तैयार रहूंगा। मैं आपके जरिए अजय जी 2-3 चीजें कहना चाहता हूं जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो अधिकांश नेता हैं वो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आंदोलन वार्ता से ही हल निकाला जाना चाहिए, इसमें जोर जबरदस्ती से कभी हल नहीं निकलता है। नंबर 3, किसान संगठनों और सरकार के बीच में ये सवाल है। लिहाजा किसान संगठनों को राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने मंच पर बैठाने से बचाव करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इस लड़ाई को एनडीए वर्सेस यूपीए नहीं होना देना चाहिए। ये किसानों के 100 साल के असंतोष का नतीजा है और ये 6 साल का भी नहीं है। लिहाजा उनके बीच में ही ये वार्ता होनी चाहिए। हमारे पास कई प्रसिद्ध किसान नेता भी रहे हैं और जो कृषि मंत्री भी रहे हैं। सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड नाम प्रकाश सिंह बादल का है, नीतीश कुमार जी का है, शरद पवार जी का है, राजनाथ सिंह जी का है, अजीत सिंह जी का है और स्वयं तोमर जी का है। लिहाजा इन सब लोगों को भी इसमें एंगेज करना चाहिए ताकि ये लोग भी अपने अपने अनुभवों से कंट्रीब्यूट करें। केंद्र सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सुझाव दिया है कि 1.5 साल तक के लिए इसको टाल दिया जाए। बहुत मेरा सकारात्मक सुझाव है कि इसको अनिश्चित काल के लिए डाल दिया जाए। 1.5 साल के 6 महीने में खत्म हो सकता है और 2 साल में भी। तो कोई सरकार सीमा तय ना करे, अनिश्चित काल के लिए इसको टाल दे। किसानों और मंत्री समूह जब तक किसी समझौते पर ना पहुंचे, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई दखल नहीं होना चाहिए। और एक किसान आयोग का गठन हो, ये खाली एमएसपी तक नहीं है अजय जी। मैं एक किसान परिवार से हूं। कभी भी किसान को सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी मिलती ही नहीं है। जो कारखानों में चीजें पैदा होती हैं उसकी एमआरपी लिखी हुई है। 1 नए पैसे कम पर भी कोई उत्पादक जो है अपनी एमआरपी नहीं बेचता है। लिहाजा जब सरकार ने घोषित की है, ये किसानों ने नहीं की है, सरकार ने घोषित की है एमएसपी, तो एमएसपी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो एमआरपी की तर्ज पर हो। सरकार लगभग 18% के आसपास पीडीएस के लिए खरीदती है। और एक चीज और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, और इस सरकार की प्रशंसा में भी, पिछले 6 महीनों से 80 करोड़ लोगों को वर्तमान सरकार मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना पीरियड में सरकार की सराहना भी है, लेकिन उन किसानों को भी मैं सर पे बैठाना चाहता हूं जिन्होंने अतिरिक्त उत्पादन करके कोरोना का मुकाबला किया है। 2013 का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत देश की 2/3 आबादी सस्ता गेहूं, सस्ता चावल, सस्ता दाल किसानों के बलबूते पर ही जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दे रही है। त्यागी जी, आपने जो अभी प्रस्ताव रखा, मैं क्षमा चाहता हूं, जरा एक यहां पर सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। इस प्रस्ताव को स्वागत योग्य कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ नाम जो आपने रखे हैं
वो ऐसे नाम है जिसे लेकर केंद्र सरकार तैयार होगी, इस पर जरा स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही आप अजीत सिंह का नाम लेते हैं, जैसे ही आप शरद पवार का नाम लेते हैं, जैसे ही आप प्रकाश बादल का नाम लेते हैं, ये नाम केंद्र सरकार स्वीकार करे, ये अपने आप में सहज ना होगा। नहीं, मैं कमेटी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं जी। इन लोगों को भी विचार विमर्श में एंगेज करना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल जी मोदी जी के लिए इतने सम्मानीय हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को किसी के चरण स्पर्श करते नहीं देखा। अगर पिछले कुछ महीनों की तकरार है वो सदा के लिए नहीं है। और प्रकाश सिंह बादल इस देश के गैर कांग्रेसी आंदोलन के जेपी चरण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे बड़े नेता हैं। आपातकाल का उन्होंने विरोध किया। अटल आडवाणी जी मोदी जी के साथ एनडीए की सरकार बनाने में सबसे आगे रहे। अगर तात्कालिक तौर पर विमर्श में कोई दिक्कत है, मैं उनसे बड़ा नाम अभी भी कोई नहीं मानता। स्वयं मोदी जी ने दर्जनों बार स्वीकार किया है कि शरद पवार जी से वो उन दिनों जिन दिनों मुख्यमंत्री थे सलाह मशवरा किया करते थे और अब भी करते हैं। नीतीश कुमार जी पिछले 15-20 सालों से लगातार एनडीए के साथ जुड़े रहे। तो 3 नाम ये ऐसे हैं जिनसे सरकार को विमर्श करने में, मैं उनको कमेटी बनाने के लिए नहीं कहता, इनसे विमर्श करना चाहिए, इनसे रास्ता निकलेगा। और अजय जी एक महत्वपूर्ण बात कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जेपी मूवमेंट में मोदी जी भी रहे हैं, अटल जी आडवाणी जी तो उस तरह से हमारे बीच में सक्रिय नहीं है, हम भी रहे, नीतीश कुमार जी रहे, बादल जी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, नरेंद्र तोमर जी रहे। एक दौर ऐसा था कि चंद्रशेखर जी जेपी और इंदिरा गांधी के बीच में मध्यस्थता करना चाहते थे। उन्होंने मीटिंग भी तय करा दी थी, मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन इंदिरा जी के आसपास के कुछ लोगों की अति उत्साहितता के कारण वो उसके कोई नतीजे नहीं निकल पाए और जो फेटफुल चीजें हुई, अनफेटफुल चीजें हुई, वो हमारे आपके सामने। लिहाजा हमारे और जनसंघ के और बीजेपी के नेताओं के पुराने अनुभव भी हैं कि संघर्ष से नहीं, वार्ता से, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के निर्वाचित, मान्यता प्राप्त, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो एक इशारा करेंगे, सारे किसान संगठन जहां वो कहेंगे वहां जाएंगे। त्यागी जी, अब इसमें एक बड़ा सवाल ये है, मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी कई बार ये अपील की कि बातचीत कीजिए, और बातचीत करने की पैरोकारी भी की गई। कई दौर की बातचीत हुई, यहां तक कि मोदी ने अभी हाल फिलहाल भी कहा कि भाई सारा ऑफर टेबल पर है, आप आइए और बातचीत कीजिए, हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। लेकिन किसान संगठन इस जिद पर अड़े हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि एक तरफ एक पक्ष है जो बातचीत के लिए तैयार है, दूसरा पक्ष है जो बिना बातचीत के पहले कानून वापस करवाना चाहता है, फिर बातचीत की बात कर रहा है। इसमें तो मेल कैसे होगा? अजय जी, नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व वाला जो मंत्री समूह है वो 1.5 साल टालने के लिए तैयार हो गया है। तो ये तो किसानों की जिद का नतीजा नहीं है, तो बातचीत का नतीजा है। मेरा मानना है कि 1.5 साल के बजाय इसको अनिश्चित काल के लिए टालने का प्रस्ताव अगर हो जाता है और किसान संगठन और सरकार वार्ता के दौरान जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाते हैं, अनिश्चित काल उस पीरियड को हम मानते हैं, उसके लिए कोई समय की सीमा नहीं है। मेरा मानना है कि किसान संगठनों के बड़े हिस्से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, प्रकाश सिंह बादल जी, शरद पवार जी और नीतीश कुमार जी, 3 ये ऐसे सम्मानित किसान नेता भी रहे हैं और कृषि मंत्री भी रहे हैं, इनसे भी परामर्श करके रास्ता निकालने में आसानी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, जरा आप देखिए 71 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद हमने 26 तारीख का जो तांडव हुआ वो भी देखा, जिसमें किसान समूह का एक बड़ा गुट सक्रिय तौर पर शामिल था। उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं और उन मामलों से लड़ने के लिए पंजाब की सरकार वकील की एक पूरी फौज तैयार कर रही है। और अगर आज प्रियंका गांधी जी की बात की जाए तो वो उस मृत किसान के परिवार से मिलने जा रही हैं जिसकी जान गई थी 26 तारीख को, लेकिन पुलिस वालों के जो घायल लोग हैं उनसे कोई मिलने नहीं जा रहा। ये जो दोहरा मापदंड है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहला एक सवाल, और इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल, वो तमाम लोग जिन्होंने 71 दिनों तक असुविधाएं झेली हैं दिल्ली की, उनके लिए क्या होगा?
अजय जी, मैं माफी के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन की वजह से 71 दिन तक जिन्होंने असुविधाएं झेली और हम तो कई सौ वर्षों से असुविधाएं झेल रहे हैं, हमें तो कभी भी फसल, ये कोई एनडीए की सरकार नहीं है, यूपीए की सरकार ने भी हमें क्या दिया, आजादी के बाद हमें क्या मिला? आज भी 50% जमीन असिंचित है। क्यों? 70 साल की जो आजादी मिली थी गांधी के मुताबिक, वो तो गांव को स्वावलंबी बनने के लिए मिली थी। आपके अर्बन एटीट्यूड है, आप इंडस्ट्री परस्त हैं। 1952 में जब पहला बजट बनता है और प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती है, तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 35% कृषि बजट तय था, 15% इंडस्ट्रियल बजट तय था। आज 15% के आसपास कृषि हो गया है और 35-40% जो है इंडस्ट्री हो गया। गांधी जी तो गांव को स्वावलंबी करना चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, निरंतर गांव से पलायन हो रहा है, क्योंकि गांव रहने लायक नहीं बचे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, खेल कूद नहीं, लिहाजा बड़ा हिस्सा शहर जा रहा। और आप शहरों को स्मार्ट सिटी बना करके और लोगों को भी पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। गांव में कोई नहीं रहना चाहता। और कृषि जो है अजय जी, अब फायदे का सौदा नहीं बची है। इसमें सिर्फ खा सकते हो, पहन भी अच्छा नहीं सकते। यहां जो अब मैं एक और महत्वपूर्ण चीज आपकी जानकारी के लिए आता हूं। तमाम देश के जितने भी कार निर्माता हैं, उन्होंने 50,000 रुपए नए साल के लिए कारों के दाम बढ़ा दिए, जिसको लेकर के गडकरी जी परेशान हैं। उन संगठनों का कहना है कि कॉपर के, स्टील के दाम बढ़ गए, लिहाजा हम कारों के दाम बढ़ाएंगे। मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करता हूं, क्या बिजली के दाम हमारे लिए नहीं बढ़े? पेट्रोल डीजल के दाम हमारे लिए नहीं बढ़े? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इवन लेबर। और एक और महत्वपूर्ण चीज कहता हूं, सन 72-73 में 85 पैसे में 1 लीटर डीजल आता था। आज 4 किलो गेहूं बेचने के बाद 1 लीटर आता है। जब 1 किलो में 1 लीटर आता था, अब 4 किलो गेहूं बेचो तो 1 लीटर आता है। हम किसके पास जाकर रोएं? हम किससे फरियाद करें सरकार के अलावा? त्यागी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है त्यागी जी। लेकिन जो मैं अपना सवाल आपके सामने जो रख रहा था वो ये था कि आज हम किसानों की समस्याओं को राजनीतिक आधार पर देख रहे हैं। जिस आधार पर आज कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्याओं को देखती है वो बिल्कुल विपरीत है, एक समाग्रही विचारधारा नहीं है, इसीलिए कोई एकमत नहीं हो पा रहा। तो इस पर जब तक राजनीति होती रहेगी ये तो मामला खत्म हो ही नहीं सकता। अजय जी, अगर ये एनडीए वर्सेस यूपीए है तो मैं एनडीए के साथ हूं, और अगर किसानों की समस्याएं को लेकर के सवाल किए जाते हैं तो मैं किसानों के साथ हूं। और जो किसान संगठन इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा सैल्यूट है। लेकिन जो वोटों के सौदागर आ रहे हैं उनका कोई किसान संगठन भी नहीं है, उन्होंने कोई मेमोरेंडम भी नहीं दिया है, उन कभी धरना नहीं रखा, जुलूस नहीं, प्रदर्शन नहीं, हड़ताल नहीं। अब जो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए विपक्ष के नेता जा रहे हैं, उनकी भी सरकारों में किसानों की और भी ज्यादा दुर्गति हुई है। और अगर मैं ये कहूं कि उसी का नतीजा है कि आज हम इस स्थिति में हैं, तो कोई ज्यादा श्रेय नहीं होगा। इसलिए किसान संगठनों से भी मेरा निवेदन है, प्लीज अपनी मांगे मनवाने के लिए, व्यापकता उसको लाने के लिए, अपनी रेस्पेक्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़वाने के लिए इन जो सत्ता के गिद्ध हैं इनसे वो जितनी दूरी बना कर रखेंगे, ये आंदोलन उतना ही अच्छा चलेगा। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे त्यागी जी, दिल्ली की सीमा पर अभी जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई, 6 फरवरी को एक बड़े चक्का जाम का आह्वान है जो कि किसान संगठनों ने दिया है और तकरीबन 5 घंटे तक पूरे देश में चक्का जाम की बात कही जा रही है। इस सिक्योरिटी बैरिकेडिंग को लेकर इतनी बातें कही जा रही हैं, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए? 26 तारीख का तांडव क्या देश बार बार देखेगा? देखिए, जब हम विपक्ष में थे अजय जी, अटल जी के, चरण सिंह जी के, जेपी के नेतृत्व में
हम भी बंद करते थे। और मेरे एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडीज, उन्होंने इंदिरा जी की सरकार का तख्ता उलटने के लिए बम का भी इस्तेमाल किया था, यद्यपि मैं उसका समर्थक नहीं हूं। लिहाजा किसानों की भी दिक्कतें एड्रेस की जानी चाहिए और जिन आंदोलन की वजह से जिन लोगों को तकलीफ है उनकी भी की जानी चाहिए। अभी प्राथमिकता की बात है, मेरी प्राथमिकता यह है कि किसानों के ग्रीवेंसेस एड्रेस हो। कुछ लोगों की यह हो सकती है कि किसानों के आंदोलन से जिनको तकलीफ हो पहले उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व की जानी तो प्राथमिकताओं का है। और एक अजय जी, एक और अच्छा सुझाव मैं देना चाहता हूं। आपके 28 आयोग बने हुए हैं जी, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, वेतन वृद्धि आयोग। अब समय आ गया है कि, और मोदी जी से हम आशा करते हैं कि अब समय आ गया है एक किसान आयोग का भी गठन होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है त्यागी जी। बस एक छोटा सा जवाब चाहिए इस सवाल का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक लोग अब सक्रिय हो गए हैं भारत के अंदरूनी मामलों पर अपनी टीका टिप्पणी करने में, और किसान आंदोलन उसका जरिया बन रहा है। क्या हमें इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से भुनाने का मौका देना चाहिए? हमारे आंतरिक मामलों में किसी को दखल देने का ना दरकार है और ना हम चाहते हैं कि किसी का दखल हो। हमें सरकारी तंत्र पर पूरा विश्वास है, ये हमारी चुनी हुई सरकार है। बस थोड़ी तत्परता की अपेक्षा हम और करते हैं, और ये हमारे आंतरिक मामले, हम लड़ेंगे भी, हम इन्हीं को वोट भी देंगे, हम फिर इन्हें जिताएंगे, लेकिन ये मसले हम बैठ करके यहाँ तय करेंगे। बाहर के जो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हमारे आंतरिक मामलों में दखल देना चाहते हैं, उनका दखल किसी पार्टी को, किसी संगठन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहां पर कही, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस मददता की अपील आपके सामने की जा रही है, अगर उसके जरिए समस्या का समाधान हो सकता है तो उससे बेहतर और विकल्प नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद अपनी बातों को सामने रखने के लिए। और त्यागी जी यहाँ अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई उम्मीद यही कर रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भारत को बदनाम करने का प्लान पूरी तरीके से कैसे एक्सपोज हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। इंटरनेशनल साजिश का ब्लूप्रिंट पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने इस छोटे से ब्रेक के बाद।